Uh, Good morning, all of you. Uh, Today, I am going to start your second volume of your syllabus, that is organic chemistry. In this heading, you have to discuss the 4 unit purely from organic chemistry and the 3 last unit, that is biomolecules, polymers, and chemistry in everyday life. And so the complete portion of the volume 2 of your syllabus is of 28 marks. So out of these, and I am taking here the very first unit of your organic chemistry, that is the haloalkanes and haloarenes. जब भी आप एल्केन वर्ड के बारे में बात करते हो, एल्केन्स, यू नो द फैमिलियर वर्ड है आपके लिए। एल्केन का मतलब जिसका जर्नल फार्मूला हो CN, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। तो सारे के सारे एल्केन्स वो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आपको मिलेगा। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए, आप अपने माइंड में रखिएगा, जैसे मीथेन का मैं अगर आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, तो मीथेन का मतलब CH4 एंड द कार्बन हैविंग द टेट्रावैलेंसी एंड द 4 कॉन्सिक्यूटिव बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड द कार्बन। अगर मैं किसी भी एक कार्बन के बॉन्ड में से H एटम को रिप्लेस कर देता हूँ वाया हेलोजन एटम, तो कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मैंने मीथेन का एग्जांपल आपके सामने लिया, जैसे अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बनेगा CH3 और कोई भी X एटम, X का मतलब एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप 17। तो X में भी क्लोरीन, X में भी फ्लोरीन, X में भी ब्रोमीन, वॉट। तो इन दिस वे जो कंपाउंड हमारे सामने फॉर्म होगा, एंड दिस कंपाउंड नोन एज दैट इज हेलोएल्केन्स। तो याद रखिएगा, ये हेलोएल्केन्स हमारी लाइफ में बड़े इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, एंड जो बेसिकली हमारे इनका यूज़ बहुत बड़े स्केल पर हम लोग करते हैं। तो चैप्टर का जो 1 पार्ट है आपका, एंड इन दिस फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हेलोएल्केन्स, और हेलोएल्केन्स के जनरल इंट्रोडक्शन के अलावा हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है, हमें उनका आइसोमरिज्म वाला पार्ट करना है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of the haloalkanes, and later on we will discuss about the physical and chemical properties of the haloalkane। तो चैप्टर को ओवरऑल 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। इन अ 1 पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हेलोएल्केन, और इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हेलोएरीन्स। अब मैं थोड़ा सा जो आपसे हेलोएरीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हेलोएरीन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बेंजीन रिंग है, आपको मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि बेंजीन के 6 कार्बन एटम से एक H एटम अटैच होता है। जैसे हर कार्बन से एक H एटम अटैच होगा, तो बेंजीन का बेसिक फार्मूला हो जाता है C6H6। तो बेसिक फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अगर मैं किसी भी एक कार्बन से एक H एटम को रिप्लेस कर देता हूँ वाया X एटम, मतलब कोई भी ग्रुप 17 का एलिमेंट, मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लिया, तो जो कंपाउंड मेरे सामने सेटअप होगा, आप उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? दिस इज हेलोएरीन्स। तो मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर क्या लिया? दिस इज बेंजीन, और इस बेंजीन में से एक एटम को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन के थ्रू दिस फ्लोरीन एटम, तो दिस कंपाउंड ऑब्टेन नोन एज हेलोएरीन्स। तो इन द सिंपल वर्ड वी कैन से what should be the proper definition of haloalkanes and haloarenes। तो चलिए पहले haloarenes की मैं बात कर ले रहा हूँ। तो याद रखिएगा, all the halogen derivatives of the एरीन कंपाउंड्स। एरीन कंपाउंड्स क्या होता है? अगर मैं बेंजीन की बात कर रहा हूँ और बेंजीन में से एक H एटम को रिप्लेस करने के बाद जो आपके पास बचेगा C6H5, आप उसको फिनाइल या सिंपली एराइल या सिंपली एरीन के नाम से जानते हैं।
तो इन किसी भी एक H एटम का रिप्लेसमेंट अगर मैं किसी भी X एटम से कर देता हूँ, X में भी फ्लोरीन, X में भी क्लोरीन, X में भी ब्रोमीन, X में भी आयोडीन, तो जो कंपाउंड बनेगा आप उसको हेलो एरीन्स के नाम से जानोगे। हेलो का मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट और एरीन्स का मतलब C6H5। तो दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड नोन एज हेलो एरीन्स। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हेलो एल्केन्स की बात करता हूँ तो हेलो एल्केन्स क्या कंपाउंड होते हैं? बेसिकली वो कंपाउंड जिसमें हम किसी भी एल्केन में से एक H को हटा के जिस कंपाउंड को बना लेते हैं वो कंपाउंड आपका बन जाता है बेसिकली हेलो एरीन। तो इन द नटशेल वी कैन कंक्लूड द रिलेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे? द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एराइल हैलाइड एंड मोनो एल्केन जो आपको सिंपली आप हेलो एल्केन के नाम से जानते हो। तो इन दिस फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द टर्म हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर इन हेलो एल्केन्स की क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप सभी ने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा जिसको आप क्लोरोक्विन बोलते हैं। आज के इस कोरोना के पीरियड के अंदर क्लोरोक्विन इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा। तो दिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि क्लोरोक्विन बेसिकली एक मेडिसिन है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। तो बेसिकली ये एक तरह का आपका हेलो एल्केन ही कंपाउंड होता है। तो क्लोरोक्विन इज अ बेसिकली अ कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया और उसी का डेरिवेटिव फॉर्म जो आज के टाइम में पॉपुलर है जिसको इंडिया ने पेटेंट किया हुआ है, दैट इज़ द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो दिस इज़ द बेसिकली अ काइंड ऑफ द हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एंशियंट टाइम तक हम ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए जिस कंपाउंड को यूज़ करते थे उसका नाम था क्लोरोफॉर्म। बट नाउ डेज हम क्लोरोफॉर्म की जगह यूज़ करते हैं हेलोथेन। व्हाट शुड बी द बेसिक फार्मूला ऑफ हेलोथेन? दैट इज CF3 सिंगल बॉन्ड CHClBr, मतलब CF3 सिंगल बॉन्ड CHClBr। तो दो कार्बन वाला कंपाउंड है, एक एंड पर 3 फ्लोरीन लगे हैं, एक एंड पर एक कार्बन से एक H अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच है, जो एक एनेस्थीसिया के फॉर्म में हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हेलोथेन is a commonly used anesthesia which is used widely nowadays during surgery of the patient। तो किसी भी पेशेंट की सर्जरी के लिए हम हेलोथेन नाम के कंपाउंड को लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं जो बेसिकली एक तरह का हेलो एल्केन्स कंपाउंड है। तो हेलो एल्केन्स एंड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड नाउअडेज हमारे बहुत सारे जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ परफ्यूम्स होते हैं, वो भी बेसिकली आपके हेलो एरीन्स कंपाउंड ही होते हैं। तो इन दिस वे वी कंक्लूड दैट कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं जिस पार्ट पे आपके सिलेबस में लेके आ रहा हूँ दैट इज़ हाउ दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाइड। तो इन कंपाउंड का बेसिक क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे? तो सबसे पहले हम एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे on the basis of the number of X atoms। On the basis of the number of X atom, the haloalkanes can be classified in various category। इसका नाम है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। दिस कंपाउंड इज डाई हेलोजन डेरिवेटिव, दिस कंपाउंड इज ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव एंड दिस कंपाउंड इज टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। इस कंपाउंड के अंदर आपके एक H का रिप्लेसमेंट Cl से हुआ, इस वाले कंपाउंड में मीथेन के 2 H का रिप्लेसमेंट Cl से हो रहा है, इस वाले कंपाउंड में 3 H का रिप्लेसमेंट Cl से हुआ और यहाँ पे चारों H एटम रिप्लेसमेंट क्लोरीन से होते हैं। तो इसको मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे, इसको डाई, इसको ट्राई, इसको टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स के नाम से जाएंगे। सो वी कैन से ऑन द नंबर ऑफ X एटम दीज हेलोजन डेरिवेटिव कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस पार्ट। तो ये आपके सेगमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंड इन दिस वे दीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इजीली। तो जर्नली हम किस तरीके से इन कंपाउंड्स को इंडिकेट करें? तो कोई भी एल्केन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और उसमें से एक H को हटा दीजिए, तो हटाने के बाद क्या बनेगा? CnH2n+1।
और जो बॉन्ड आपने रिप्लेस किया है उस वाले, मतलब इस वाले R का एल्काइल का जो बेसिक फार्मूला है वो ये बना CnH2n+1, और इस वाले H को आपने X से रिप्लेस कर दिया। ये रिएक्शंस की फॉर्म में इंडिकेट किया हुआ है। दिस H इज रिप्लेस्ड बाय X, और जो कंपाउंड बनेगा आप उसे क्या बोलेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलो एल्केन्स या सिंपली एराइल हैलाइड्स के नाम से आप इसे जानेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, मतलब स्मॉल n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये CH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। और सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, या फिर क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। तो मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इसका एग्जाम्पल हुआ। इस तरीके से अगर ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट किया है तो आप इसको इथाइल या ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में मैं इसको इंडिकेट करता हूँ तो ये इस फॉर्म में आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, और अगर मैं आयोडीन की बात करता हूँ तो इन दिस वे। तो ऑल दीज कंपाउंड कलेक्टिवली नोन एज हेलो एल्केन्स, जिसमें X एटम के थ्रू हम H एटम का रिप्लेसमेंट करते चले जाते हैं, और करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा एंड दिस कंपाउंड कैन बी मेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, अब मैं जिस पार्ट पे आ रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशंस के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन। आपको मालूम है साइड चेन जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। यू हैव डन इन क्लास 11 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल। तो प्राइमरी का मतलब जिसमें कोई भी साइड चेन प्रेजेंट ना हो, सेकेंडरी का मतलब जिसमें 1 साइड चेन प्रेजेंट हो, और टर्शरी का मतलब जिसमें 3 साइड्स के अंदर साइड चेन प्रेजेंट होते हैं। तो इन फर्स्ट कंपाउंड ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी आपका कंपाउंड है, ये सेकेंडरी कंपाउंड है, और ये आपका टर्शरी कंपाउंड है। तो जैसे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका नाम है दिस इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ द साइड चेन all type of the alkyl halide can be classified as primary, secondary and tertiary accordingly to the number of side chain present there. तो प्राइमरी का मतलब 1 ब्रांच, सेकेंडरी का मतलब 2 साइड ब्रांच, और टर्शरी का मतलब 3 साइड ब्रांच अगर प्रेजेंट है, दिस कंपाउंड नोन एज क्लासिफिकेशन जो आपने एल्काइल हैलाइड का कर दिया, ठीक है। तो इन दिस वे दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस कैटेगरी। अब मैं एक और यहाँ पे पार्ट लेता हूँ कि हेलो एल्केन्स, हम इनको एल्केनाइल हैलाइड कब बोलेंगे। आपने पढ़ा कि अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। तो फर्स्ट वाले बॉन्ड में आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्रेजेंट है। मैंने कहीं ना कहीं आपको पहले भी बता रखा है, अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन से, इस वाले मल्टीपल बॉन्ड के 2 कार्बन हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो इन कार्बन की इन पोजीशंस को हम एलाइल पोजीशंस के नाम से जानते हैं। तो दीज पोजीशंस विनाइल पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो ये विनाइल कंपाउंड है, तो आप इसको सिंपली विनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। जब कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ये डबल बॉन्ड के 2 कार्बन हैं, और ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो होता है, आप इस पोजीशंस को एलाइल पोजीशंस के नाम से जानते हो। तो अल्टीमेटली इस कंपाउंड के अंदर एक H का रिप्लेसमेंट आपने Br से कर दिया, जो कंपाउंड बनेगा आप उसको एलाइल ब्रोमाइड के नाम से जानेंगे। IUPAC नेम तो आप इसका कर ही सकते हो। इस वाले कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड के कार्बन का रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर CH2 होना चाहिए था, एक H हट गया, एक क्लोरीन ने पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया, रिजल्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज विनाइल क्लोराइड। वाइल इन दिस केस जो नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड का प्रेजेंट है, वहाँ से एक H का रिप्लेसमेंट हुआ, और रिप्लेसमेंट के बाद जो कंपाउंड बना आप उसको एलाइल ब्रोमाइड के नाम से जानोगे। इन अ सेम वे अब इस डबल बॉन्ड के 2 साइड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के इधर भी एक CH3, डबल बॉन्ड के इधर भी एक CH3। इस वाले CH3 का एक H रिप्लेसमेंट हो गया Cl से,
तो याद रखिएगा, अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड कार्बन दो साइड में आपकी साइड चेन कैरी करता है तो आप इसको क्रोटाइल पोजीशन के नाम से जानते हो। तो दिस कंपाउंड इज क्रोटाइल क्लोराइड। और अगर आपकी दोनों साइड के अंदर एक साइड में बेंजीन रिंग लगी हो, इसी क्रोटाइल पोजीशन में एक साइड में क्या लगी है, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, और यहाँ पर प्रेजेंट है CH2Cl, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलेंगे, सिनेमाइल क्लोराइड। तो विनाइल, एलाइल, क्रोटाइल, सिनेमाइल, एंड दीज टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये कॉमन नेम है कंपाउंड्स के। स्पेसिफिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने कॉमन नाम से बड़े पॉपुलर होते हैं, तो आप इनकी IUPAC के साथ साथ इन नामों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे तो यू कैन फाइंड द प्रॉपर कंटेंट इजीली। तो दीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली। अब थोड़ा सा मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आपके ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। आप इनको एल्केनाइल हैलाइड के नाम से जानोगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, तो आप इसको क्लोरो एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं या क्लोरो इथाइन के नाम से जानेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के इधर एक CH3 और यहाँ पर एक Br अटैच है, तो ये आपका 1 ब्रोमो प्रोपाइल 1 एनाइल कहलाएगा। और ये आपका दिस इज प्रोपेगाइल आयोडाइड के नाम से, ब्रोमाइड के नाम से आप इन कंपाउंड्स को इंडिकेट करेंगे। तो ये पोजीशंस है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को माइंड में रख के हम कंपाउंड को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द सिंपल वे टू क्लासीफाई ऑल टाइप ऑफ द हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब बेटा जिस टॉपिक में आ रहा हूँ, हम थोड़ी सी बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। मतलब अब मैं क्लासीफाई करने जा रहा हूँ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, जिनको आप हेलोएरिन्स के नाम से भी जानते हो। इन कंपाउंड्स को आप एराइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ये दो तरह के होते हैं। आपने पहले की तरह जो प्रीवियस क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड और एक होते हैं आपके साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग से डायरेक्टली अटैच हो, ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो उस कंपाउंड को आप कहते हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एरीन कंपाउंड्स या न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एराइल कंपाउंड्स। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप या कोई भी हेलोजन साइड चेन के से अटैच हो, यहाँ पर देखिए जो ये बेंजीन रिंग है उसकी साइड चेन लगी है CH3, वहाँ पर एक Cl प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, साइड चेन सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो अल्टीमेटली सारे के सारे हेलो एरीज जो होते हैं आप उनको दो कैटेगरी में प्लेस करोगे, एक आपके न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड और एक पढ़ेंगे आप साइड चेन सब्सटीट्यूटेड। जो न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड वाले कंपाउंड्स हैं उसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हुए हैं। दिस इज फ्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज टोलुइन, इतना पार्ट टोलुइन है और इस टोलुइन में एक Br लगा दिया आपने, तो दिस इज पैरा ब्रोमोटोलुइन। यू नो दिस पोजीशन इज पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन है, तो दिस इज ऑर्थो आइडोटोलुइन, ये कॉमन नेम है, तो IUPAC नेम आप इसे निकाल लेंगे, 1 आइडो 2 मिथाइल बेंजीन। तो इन दिस वे ये कंपाउंड आपके कैसे थे बेटा, दिस इज द न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके हेलो एरीन्स के एग्जाम्पल्स पर्टिकुलरली गिवन है। ठीक है, नाउ अब कुछ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की बात करेंगे। आपको मालूम है अगर यहाँ पर Cl नहीं होता तो यहाँ पर एक H होता, तो आप इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आप इसको टोलुइन बोलते हैं। तो टोलुइन के साइड चेन में से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, टोलुइन की साइड चेन में से अगर मैं एक H को रिप्लेस कर देता हूँ, अगर Cl को हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री है, तो इस पूरे पार्ट को, क्लोरीन के छोड़कर इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलोगे, दिस इज बेंजाइल, दिस पार्ट नोन एज बेंजाइल। अगर मैं 2 H को रिप्लेस करता हूँ तो इसको बोलते हैं बेंजल, और अगर मैं तीनों H को रिप्लेस करता हूँ इसको आप बेंजो बोलते हैं। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये 3 टर्म टोलुइन
डेरिवेटिव्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दिस टोलुइन का जो बेसिक डेरिवेटिव है, तो दिस कंपाउंड इज क्लोरीन, दिस इज डाइक्लोरो आपका टोलुइन, और दिस इज ट्राइक्लोरो टोलुइन। इसको आप बेंजाइल, बेंजल और बेंजो के नाम से जानेंगे। ये कंपाउंड क्या है आपका, दिस इज इथाइल बेंजीन, और इथाइल बेंजीन की साइड चेन से मैंने एक H का रिप्लेसमेंट Br से कर दिया। दिस कंपाउंड इज 1 ब्रोमो 2 फिनाइल ईथेन, क्योंकि IUPAC नेम के अकॉर्डिंग ये साइड चेन बन जाएगी और ब्रोमीन भी आपकी साइड चेन लगी हुई है। तो दिस इज 1 ब्रोमो 1 2 फिनाइल, और इसको आप बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड के नाम से जानेंगे, जो इस कंपाउंड का बेसिकली कॉमन नेम होता है। तो इन दिस वे कंपाउंड्स की आप नेमिंग का पार्ट इस तरीके से करके चल सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन, थोड़ा प्रिंट देखिएगा, जो सेकेंड क्लासिफिकेशन में ले रहा हूँ यहाँ पर, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड हैं वहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। जहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं वहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन दीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस कैटेगरी। तो इन दिस वे इन कंपाउंड्स का एक बेसिक अकाउंट आप डिटेल में कवर कर सकते हो, यहाँ पर इनकी पोजीशंस के बारे में ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं। जो आपने विनाइल वाला कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा, एलाइल आपने पढ़ा, विनाइल आपने पढ़ा, क्रोटाइल आपने पढ़ा था, सिनेमाइल, उन सभी वर्ड्स को आप एरीन कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कंपाउंड विनाइल हैलाइड, ऐसे ही आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर इंडिकेट की हुई है, तो ये कंपाउंड भी एक तरीके से विनाइल हैलाइड ही होता है। IUPAC नेम यू कैन डू अकॉर्डिंगली। ये आपका सिंपल, ये कंपाउंड आपका रिंग सब्स्टिट्यूटेड था और यहाँ पर कोई भी एक्स पोजीशन प्रेजेंट है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी आप इन कंपाउंड्स को क्लासीफाइड कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट और IUPAC वाला पार्ट आपको बेटा करके चलना है। मे बी पॉसिबल इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से IUPAC का 1 और 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम MCQs के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रॉपरली बन सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जो चैप्टर के मैं मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर कर रहा हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को करने से पहले वी शुड नो द नेचर ऑफ C-X बॉन्ड। मैंने वर्ड यूज़ किया C-X बॉन्ड, मतलब ये एक तरह का आयनिक बॉन्ड सेटअप होता है। आपको मालूम है कोई भी कार्बन, चाहे किसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, मे बी द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड मे बी द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो यहाँ पर जो CX प्रेजेंट है, जो X जो है, एंड दीज X एटम्स नोन फॉर द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको मालूम है कि जब कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई भी एटम जब कार्बन की चेन से अटैच होगा, तो कार्बन की चेन से अटैच होने पर वो बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत पोलराइजेशन कर देगा। द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस X एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयनिक करेक्टर ऑफ द C-X बॉन्ड। आप जानते हैं जो C-X बॉन्ड होता है उसका जो पार्शियल आयनिक करेक्टर होता है, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस X एटम। और जब X एटम होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा। अब देखिएगा, अगर फ्लोरीन का कोई बॉन्ड प्रेजेंट है तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 139। कार्बन, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कैसे लिए गए, जिनकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर आपने CH3X को फ्लोरीन मान के चले हैं आप, तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी बेटा, 139 पिकोमीटर। और इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें लार्ज एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको मालूम है फ्लोरीन नोन फॉर द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 4.0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर इस बॉन्ड का प्रेजेंट होगा, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दैट इज़ 452 किलोजूल पर मोल। और डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, दैट इज 1.847 हो जाएगा। क्लोरीन जो है इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है,
178, एंथैल्पी कितनी है 358। मतलब पहले वाले बॉन्ड के कंपेरेटिवली इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए इजी होगा। और आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं क्लास 11 के अंदर पी ब्लॉक के अंदर कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो टॉप से बॉटम चलने पर ग्रुप 17 एलिमेंट में फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, द बॉन्ड लेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड द बॉन्ड एंथैल्पी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आप यहाँ नोटिस कर लीजिए ये एंथैल्पी लगातार कम होती जा रही है एंड डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोर्शन बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा और जितना ये पोर्शन कम होगा डाइपोल मोमेंट भी कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। क्यू स्टैंड फॉर द चार्ज एंड डी स्टैंड फॉर द लेंथ जो उन दो एटम के बीच में प्रेजेंट होती है। तो याद रखिएगा जो बॉन्ड सेटअप होता है हेलो एल्केन्स के अंदर C-X बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड एग्जिबिट द पोलर नेचर एंड दिस बॉन्ड शोज द आयनिक कैरेक्टर एंड दैट्स वाई इसकी एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दिस वे दीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड। अब हम चैप्टर के अंदर प्रॉपरली एंटर कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटा वो हमेशा मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आएगा। तो सबसे पहले इस हेडिंग के अंदर हम जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बेटा, हेलो एल्केन्स। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हेलो एल्केन्स दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप एक एल्कोहल ले लीजिए ROH और उसकी रिएक्शन करा दीजिए HX। जो X एटम होता है वो इस OH को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH, दे विल कंबाइन टू फॉर्म द वाटर, रिजल्टेंट X ऑक्यूपाइंग दिस R पोजिशन। ये कंपाउंड आपका R-X बन जाएगा। दिस कंपाउंड इज हेलो एल्केन्स। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जनरल रिएक्शन थी। बॉन्ड को ब्रेक करना, जो R-OH बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना किसके लिए सबसे इजी होगा, याद रखिएगा जो ओवरऑल रिएक्टिविटी इन कंपाउंड्स की होती है वो किस तरीके से होती है। सबसे आसानी से HI, थोड़ा सा डिफिकल्ट HBr एंड दिस Cl। इन दिस वे इसी ऑर्डर के अंदर आप कंपाउंड को अरेंज करते हैं। सेकेंड थिंग, R की नेचर पर भी रिएक्शन के लिए डिपेंड करेगी। अगर R कैसा है 3 डिग्री, बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। अगर R कैसा है 2 डिग्री, बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर 1 डिग्री है तो आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक रिएजेंट की या किसी भी हेलोजन कैरियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो इन 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा आपका। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में इसको क्या लिया, C2H5OH, यहाँ पर HCl ऐड किया और यहाँ पर आपको एक लुईस एसिड को ऐड करना पड़ा। यू नो एनहाइड्रस ZnCl2, या आप क्या लेते एनहाइड्रस AlCl3, जिनको आप लुईस एसिड के नाम से जानते हो। ये कैसे कंपाउंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। जब किसी के इलेक्ट्रॉन्स को ये देखते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होके उनसे बॉन्ड सेटअप करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि जो CH3CH2OH है इस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नोन फॉर द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस क्लोरीन के लिए इस OH को रिप्लेस करना आसान नहीं था जब तक हम इस बॉन्ड को अनस्टेबल ना करें। ऐसा करने के लिए आपने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस ZnCl2 एंड दीज मेथड नोन एज, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। और इनके थ्रू आप इस बॉन्ड को वीक कर दोगे और वीक करने के बाद इस Cl के लिए इस OH को रिप्लेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर 2 डिग्री कंपाउंड है तो यहाँ पर हीटिंग की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी आपको। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर 2 डिग्री कंपाउंड होता तो ये CH3 इस पर क्या लगाता, इंडक्टिव इफेक्ट,
ये CH3 भी इस कार्बन पे क्या लगाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और जिससे इस बॉन्ड को ब्रेक करना इस वाले बॉन्ड के कंपेरेटिवली हमारे लिए इजी हो जाता, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कंपेरेटिवली लेस टाइम में परफॉर्म हो जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में या एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एंड रिजल्टेंट यू कैन ऑब्टेन द कंपाउंड दिस वन। अगर 3 डिग्री कंपाउंड आप लेते हो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं एक H को रिप्लेस करके यहाँ पर भी एक CH3 लेके आता, तो ये रिएक्शन विदाउट एनहाइड्रस ZnCl2 के बिना रूम टेम्परेचर पर हो जाती है। इसका मतलब अगर साइड चेन 3 डिग्री है, अगर साइड चेन 3 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही है। अगर साइड चेन 2 डिग्री है तो रिएक्शन सिर्फ एनहाइड्रस ZnCl2 लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो जाएगी। अगर रिएक्शन के अंदर साइड चेन 1 डिग्री है तो आपकी रिएक्शन जो है वो एनहाइड्रस ZnCl2 और माइल्ड हीटअप करने पर परफॉर्म होगी। इसका मतलब ईज ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द साइड चेन, दैट इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एंड नॉट ओनली दिस वन, वो इस X के नेचर पर भी डिपेंड करेगी। एंड ऑल दिस मेथड कलेक्टिवली नोन एज ग्रुप्स प्रोसेस। तो याद रखिएगा, वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी हैव डन। अभी हम कुछ और भी मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। उन सारे मेथड में एल्कोहल को ही यूज़ करेंगे और एल्कोहल से हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फ्यू मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन, जिसमें एल्कोहल को ही हम यूज़ करके डिफरेंट मेथड से हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशंस करेंगे, एंड दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।